अनुप्रिया पटेल एक बार फिर से अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन ली गई। इस मौके पर उनका दर्द छलक गया। अपनों को लेकर अनुप्रिया पटेल ने क्या कहा है और पार्टी को लेकर क्या कहा है, हम आपको बताएंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल ने पैसे लेकर पैर छूने के मामले में पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या नसीहत दी है, यह भी दिखाएंगे। साथ साथ ये जान लीजिए कि आखिरकार आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद बीजेपी विधायक पर जब उंगली उठी तो बीजेपी विधायक विक्रम सैनी का आखिरकार हुआ क्या है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। अनुप्रिया पटेल अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी हैं। हम पूरी कहानी बताएं कि आखिर इस अधिवेशन में क्या क्या हुआ, लेकिन उसके पहले अनुप्रिया पटेल का भाषण सुनिए कि उनके अपने इस भाषण में उन्होंने सबसे ज्यादा निशाने पर किसे लिया है। क्या वो विपक्ष की पार्टियां हैं या फिर उनके अपने हैं। पहले उनके इस दर्द को सुनिए। निरंतर सफलता सामने आई तो बहुत सारे षड्यंत्र, साजिशें, सब कुछ शुरू हो गया। और मेरे लिए सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह रही कि विरोध के स्वर सबसे पहले अपनों के बीच से ही उठने लगे। मेरे मन को बहुत कष्ट हुआ। मैं सालों से इस कष्ट के साथ जी रही हूं, लेकिन अपना दल का जो लक्ष्य है, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का जो सपना है, उसको पूरा किए बगैर मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं। आज उनकी पुत्री होने के नाते जो एक पिता के रूप में उन्होंने मेरे लिए कुछ भी बनाया, उस संपत्ति से भी मैंने स्वयं को अलग कर लिया है। डॉक्टर साहब की सबसे छोटी पुत्री, मेरी सबसे छोटी बहन, उसने भी डॉक्टर साहब की विचारधारा को ही सर्वोपरि माना, सच के साथ खड़े होने का काम किया। आज वो भी संपत्ति से बेदखल हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर साहब का जो मिशन है उसके सामने ये सब कुछ बहुत छोटा है। तो अनुप्रिया पटेल ने यह कहा कि उनका विरोध हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से यह विरोध बाहर से ज्यादा अंदर से उनके अपनों ने किया। तो अपने वो कौन हैं? दरअसल उनका सीधा इशारा अपनी मां, अपनी बहन पल्लवी पटेल और अपने परिवार के लोगों के तरफ है। हाल के दिनों में जब से अपना दल एस दो पार्टियां बनी हैं, एक अपना दल दो पार्टियों में बना है, अपना दल एस और अपना दल कमेरावादी, उसके बाद से ही अनुप्रिया पटेल और उनकी पार्टी पर उनकी बहन और मां का हमला जारी है। और आज जब राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ तो वहां पर अनुप्रिया पटेल के निशाने पर उनका अपना परिवार, उनका अपना कुनबा, उनकी अपनी बहन ही रही। हाल के दिनों में जिस तरीके से परिवार के बीच कलह बढ़ी है और जिस तरीके से एक दूसरे को निशाना बनाया गया है, उसके बाद अनुप्रिया पटेल ने अपने अध्यक्षीय भाषण में इसका इशारा किया। एक बार फिर सुनिए अनुप्रिया पटेल ने और क्या कहा है, कैसे उनकी पार्टी अब बढ़ रही है, अब राज्य स्टेट की पार्टी हो गई है, जिसे राज्य की पार्टी का दर्जा हासिल है। उसके बाद उनकी पार्टी को निशाने पर लिया जा रहा है। सुनिए क्या कह रही हैं अनुप्रिया पटेल। तमाम लोगों के कंधे इस्तेमाल किए जाएंगे और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी कोई जमीन नहीं होगी, जो बिना परिश्रम के सब कुछ पाना चाहेंगे और इसलिए अपना कंधा भी उधार दे देंगे कि आओ भाई मेरे कंधे पे रखकर अपना दल पे बंदूक चलाने का काम करो। लेकिन जो मुखौटे आपको नजर आते हैं, उन मुखौटों के पीछे बहुत सारी ताकतें हैं,
बहुत सारी साजिशें हैं और बहुत सारे षड्यंत्र हैं। ये समय है आप सबके लिए, सावधान हो जाइए। अपना दल पर आक्रमण चौतरफा किया जाएगा, क्योंकि अपना दल राज्य स्तरीय पार्टी बन चुकी है। जिस अपना दल के लिए लोग कहते थे डॉक्टर साहब के जाने के बाद कि अपना दल खत्म, उन सब के मुंह पर ताला लगाने का काम अपना दल ने किया है। मेरे कार्यकर्ताओं के संघर्षों की बदौलत आज अपना दल इस उत्तर प्रदेश के अंदर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुका है। हाल में ही अनुप्रिया पटेल पर निशाना उनकी ही पार्टी के एक पूर्व युवा प्रदेश अध्यक्ष ने लगाया था और आरोप यह लगाया था कि अनुप्रिया पटेल को पैर छूने के 1-1 लाख रुपए दिए जाते हैं। और जब यह आरोप लगा, उसके बाद से आज इसकी गूंज अपना दल एस के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में भी सुनाई दी। राष्ट्रीय अधिवेशन में अनुप्रिया पटेल के पति और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशीष पटेल ने इस पूरे मामले की खुद से चर्चा कर दी और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि ऐसे आरोपों से दूर रहें, यानी कि ऐसे आरोपों को लेकर सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, इससे पार्टी का नुकसान होता है। आशीष पटेल ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। कि कुछ छोटे भैये स्तरहीन व्यक्ति ने राजनीति की एक नई परंपरा शुरू की है। वो परंपरा क्या है? किसी बड़े नेता को गाली दीजिए तो मीडिया वाले हमारे साथी सामने खड़े हैं, हमें चला देंगे। इनको, हमारे मीडिया के साथियों को भी मजा आता है चलाने में। तो आपको सोशल मीडिया में ऐसे लोगों को कुछ जवाब नहीं देना। मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है अपने कार्यकर्ताओं से। तो कुल मिलाकर अपना दल एस का राष्ट्रीय अधिवेशन आज एक दिन का खत्म हो गया, जिसमें सभी 12 विधायक, सांसद सभी मौजूद रहे और इसी बहाने अनुप्रिया पटेल ने कई निशाने साध लिए। अपनों के साथ साथ परोक्ष तौर पर उन पार्टियों की तरफ भी इशारा किया जो कहीं ना कहीं उनके मुताबिक उनके अपनों के पीछे खड़े हैं, यानी उनकी पार्टी को के पीछे एक साजिश की तरह कुछ और लोग भी खड़े हैं। कौन है ये लोग? हालांकि इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा चुनी गई अनुप्रिया पटेल, और साथ साथ पार्टी को जब से स्टेट पार्टी का दर्जा मिला है, उसके बाद ये अपना दल की अब तक की सबसे बड़ी रैली, सबसे बड़ा कार्यक्रम था। अब अगली खबर। तो क्या बीजेपी के खतौली से विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता खत्म हो गई है? यह सवाल लगातार घूम रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 2 साल या 2 साल से अधिक की जिसे भी सजा हुई है, वो चाहे विधायक हो, सांसद हो, उनकी सदस्यता खत्म स्वतः मानी जाएगी। और इसी को आधार बनाते हुए कुछ दिन पहले अभी 3 साल की सजा मिलने के बाद आजम खान की सदस्यता खत्म कर दी गई। आजम खान की सदस्यता खत्म हुई तो जयंत चौधरी ने सीधे सीधे बीजेपी के विधायक विक्रम सैनी को लेकर सवाल खड़े कर दिए और अब यह माना जा रहा है और लगभग ये तय है कि विक्रम सैनी की सदस्यता भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि उन्हें मुजफ्फरनगर कांड के एक मामले में 2 साल की सजा अदालत ने सुना दी है। इस बात को लेकर लगातार कंफ्यूजन बना हुआ है कि क्या 2 साल की सजा वाले या 2 साल से ज्यादा की जिन्हें सजा हुई है उनकी सदस्यता जाएगी। इसे लेकर मतभेद है और यही एक वजह है जिसके परिप्रेक्ष्य में, आलोक में विधानसभा के अध्यक्ष ने इस मामले को लीगल टीम को, यानी कि अपने कानूनी सलाहकारों को भेजा है कि क्या इस मामले में विक्रम सैनी की सदस्यता खत्म होनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी है, सरकार की जो जानकारी है, उसके मुताबिक विक्रम सैनी की सदस्यता खत्म हो चुकी है। विक्रम सैनी की सदस्यता स्वतः तौर पर खत्म मानी जाएगी क्योंकि उन्हें 2 साल की सजा हो चुकी है और यह बात विक्रम सैनी को विधानसभा के तरफ से
बता भी दिया गया है। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर न तो विधानसभा से उनकी सीट खाली करने का कोई लेटर नहीं आया है और ना ही चुनाव आयोग की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया। लेकिन यह तय मान लीजिए कि विक्रम सैनी की सीट अब खाली हो चुकी है। तो यह था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।